हेलो एवरीवन, मैं हूं भारती और आप लोगों का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप लोगों को कहानी के एपिसोड्स जो है वो पसंद आ रहे होंगे। बाकी ज़्यादा बातें ना करते हुए चलिए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। नील के जाने के बाद वंश एक गहरी सोच में खो जाता है। उसके चेहरे को देखकर कुछ भी समझ पाना मुश्किल था कि इस समय वंश के दिमाग में क्या चल रहा है। वंश अपनी सोच में खोया था कि तभी अचानक वंश का फ़ोन रिंग करता है, जिसकी वजह से वंश होश में आता है और एक नज़र फ़ोन को देखता है और फ़ोन पिक करता है। दूसरी तरफ से माही की आवाज़ आती है। हेलो भाई, कैसे हो आप? मुझे आपको कुछ बताना था। वंश माही की बात सुनकर कहता है, हाँ दी, बताओ आपको क्या कहना था। माही कहती है, भाई मैं कुछ दिनों के लिए दिल्ली जा रही हूँ। कल वहाँ मुझे एक शो अटेंड करना है, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊँगी। वंश कहता है, ठीक है दी, लेकिन आप अपने प्राइवेट प्लेन से ही जाएंगी, ओके? मैं सारे अरेंजमेंट्स करवा देता हूँ और आप ध्यान रखना अपना, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुरंत मुझे इन्फॉर्म कर देना। माही कहती है, ठीक है भाई, आप भी अपना ध्यान रखना, और बाय कहकर फ़ोन रख देती है। वंश फ़ोन टेबल पर रखता है और नील को अपने कैबिन में बुलाता है। नील वंश के कैबिन में आता है और कहता है, जी सर। वंश नील को माही के मुंबई जाने के अरेंजमेंट्स करने को कहता है और माही की सिक्योरिटी बढ़ाने को कहता है। वंश माही की सेफ्टी को लेकर कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं करता था। जब भी माही कहीं बाहर जाती थी, उसके पर्सनल गार्ड्स के अलावा और भी सीक्रेट गार्ड्स उसे प्रोटेक्ट करते थे, जिसके बारे में सिर्फ वंश को पता होता था। माही को अपने साथ बॉडीगार्ड्स रखना पसंद नहीं था, लेकिन वंश के कहने पर कुछ बॉडीगार्ड्स हमेशा उसके साथ रहते थे। लेकिन अगर माही कहीं बाहर जाती थी तो वंश उसके साथ और भी कई गार्ड्स को भेजता था, जो कि उसे सीक्रेटली प्रोटेक्ट करते थे, जिनके बारे में सिर्फ वंश को पता होता था। चलिए मैं आपको पहले माही के बारे में बता देती हूँ। महिमा ओबरॉय वंश की इकलौती बहन, जिसे वो अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता है। महिमा को सब माही कहकर बुलाते हैं, तो कहानी में आपको माही ही सुनने को मिलेगा। माही एक जानी मानी डिज़ाइनर है और उसका खुद का एक ब्रांड है। माही एक टैलेंटेड और सेल्फ इंडिपेंडेंट लड़की है। बहुत कम लोग जानते हैं कि माही वंश की बहन है। वंश नहीं चाहता कि उसकी बहन को कोई भी खतरा हो, इसलिए उसने माही की इन्फॉर्मेशन को लॉक करा दिया है, ताकि कोई भी माही के बारे में ना जान सके। माही के बारे में लोग सिर्फ उतना ही जानते हैं जितना वंश उन्हें जानने देता है। माही और वंश की एज सेम है, दोनों ट्विन्स हैं। यही रीज़न है जिसकी वजह से वंश माही को दी और माही वंश को भाई कहती है। बाकी कौन बड़ा है और कौन छोटा, ये तो आपको आगे कहानी में पता चल ही जाएगा। वंश की बात सुनकर नील कहता है, ओके सर, मैं अभी सारे अरेंजमेंट्स करवा देता हूँ। वंश बस कहता है और नील कैबिन से बाहर चला जाता है। सब अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। नील माही के जाने के अरेंजमेंट्स देख रहा था और वंश अपने लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था। शाम 6 बजे वंश के कैबिन में वंश के डोर पर नॉक होता है, जिसे सुनकर वंश नील को अंदर आने का इशारा करता है। नील अपने हाथ में एक फाइल लिए वंश के सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, सर काम हो गया है, इस फाइल में सारी डिटेल्स हैं जो आपको चाहिए थी, और उस फाइल को वंश के आगे रख देता है। वंश नील की बात सुनकर एक नज़र फाइल को देखता है और नील को ओके कहकर जाने का इशारा करता है। वंश का इशारा पाकर नील कैबिन से बाहर चला जाता है। वंश उस फाइल को लेकर पढ़ने लगता है। नेम बानी मेहरा, एज 23। वंश जैसे जैसे आगे की इन्फॉर्मेशन को पढ़ता जा रहा था, उसके एक्सप्रेशंस कठोर होते जा रहे थे। उसकी आंखें गुस्से से लाल होती जा रही थी। अब तक वंश ने पूरी फाइल पढ़ ली थी। वंश कुछ रिएक्ट करता उससे पहले ही किसी ने उसके कैबिन के डोर पर नॉक किया। नॉक की आवाज़ सुनकर वंश खुद को नॉर्मल करता है और उस फाइल को टेबल के लॉकर में रख देता है और कम इन कहता है। एक हैंडसम सा लड़का अंदर आता है। ये हैंडसम सा लड़का और कोई नहीं, हमारे हीरो यानी वंश ओबरॉय का बचपन का दोस्त चिराग दीवान है। वैसे तो चिराग को वंश के कैबिन में आने के लिए परमिशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चिराग को यूँ अंदर आना पसंद नहीं है, इसलिए वो हमेशा नॉक करके आता है। चिराग जैसे ही अंदर आता है,
वो अपनी शिकायतों का पिटारा वंश के आगे खोल देता है और कहता है, क्या यार वंश, कभी तो अपने इस भाई को याद कर लिया कर। हमेशा बस काम काम, थोड़ा टाइम हमारे लिए भी निकाल ले भाई। इतने दिन हो गए हैं, एक भी फ़ोन या मैसेज, थोड़ी तो सांस ले लिया कर, थोड़ा बहुत घूम, अपनी लाइफ को एंजॉय कर। लेकिन नहीं। और तुझे पता है मॉम डैड तुझे कितना मिस कर रहे हैं। चिराग एक सांस में बस बोले ही जा रहा था। जब वंश देखता है चिराग चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा, तो वंश थोड़ा तेज़ आवाज़ में कहता है, हो गया तेरा, या और कुछ कहना है? कम से कम मेरी बात तो सुन ले। वंश की ऐसी आवाज़ सुनकर एक बार को चिराग भी थोड़ा डर जाता है और चुप हो जाता है, क्योंकि वो भी वंश के गुस्से को अच्छे से जानता था। चिराग एक बार फिर कुछ कहने वाला होता है, तभी वंश कहता है, विवान ने हमें बुलाया है पार्टी के लिए, वो मुंबई आया हुआ है। चिराग जैसे ही ये सुनता है वो सब भूल कर खुश हो जाता है और कहता है, क्या क्या सच में विवान यहाँ है? और उसने मुझे बताया भी नहीं? उसे तो मैं मिलकर बताऊंगा। चल चलते हैं फिर। वंश कहता है, हाँ ठीक है चल। और फिर दोनों ऑफिस से बाहर निकल जाते हैं। जैसे ही बॉडीगार्ड दोनों को बाहर निकलता देखते हैं, वो उन्हें कवर करते हैं और कार में बैठा देते हैं, और कार्स का काफिला एक बार फिर विवान के विला की तरफ निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ बानी के फ्लैट में बानी ने आज पूरे दिन रेस्ट किया। जिया ने बानी को कोई काम नहीं करने दिया और उसका ध्यान रखा। शाम हो गई थी और बानी अभी भी सो रही थी। तभी जिया बानी के रूम में आती है और उसे उठाते हुए कहती है, बानी बानी उठ जा, चल डिनर रेडी है, डिनर करके सो जाना। जिया की बात सुनकर बानी अपनी आंखें खोलती है और उठ जाती है। बानी को उठता देख जिया बानी से कहती है, चल तू फ्रेश होकर बाहर आ जा, मैं तेरा बाहर वेट कर रही हूँ। ये कहकर जैसे ही जिया जाने लगती है, बानी उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बैठा लेती है और कहती है, थैंक्स जिया, मेरा इतना ध्यान रखने के लिए। मैं तुम्हें जितना भी थैंक्स कहूँ उतना कम है। बानी इससे आगे कुछ कहती, तभी जिया उसे रोकते हुए कहती है, बानी तुझे ये सब कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे तू थैंक यू ही कहना चाहती है तो बस खुद का ध्यान रख। मेरे लिए तेरी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है, और तुम मेरी फैमिली हो, और फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे को थैंक यू नहीं कहते, ठीक है? और अब तू और कोई बात नहीं करेगी, जल्दी से बाहर आ जा वरना खाना ठंडा हो जाएगा। बानी जिया को हाँ कहती है और बाथरूम में चली जाती है। जिया भी रूम से निकलकर किचन में आती है और खुद से कहती है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है तू मुझसे कुछ छुपा रही है, लेकिन मैं तुझसे बार बार पूछकर तुझे परेशान नहीं करना चाहती। आई होप तू जैसा कह रही है वैसे ही सब ठीक हो और तेरी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो। जिया खुद में खोई हुई थी, तभी वहाँ बानी आती है और कहती है, क्या हुआ जिया, तू कहाँ खोई हुई है? चलना डिनर करते हैं, बहुत भूख लगी है मुझे। जिया बानी की बात सुनकर कहती है, हाँ चल, और दोनों साथ में बैठकर डिनर करते हैं। डिनर के बाद दोनों कुछ देर बैठकर बातें करती हैं और फिर अपने अपने रूम्स में सोने चली जाती हैं। बानी रूम में पहुंचकर बेड पर लेट जाती है और सोने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे उस आदमी का ख्याल आता है। वो उस आदमी के बारे में तो भूल ही गई थी। उसे अब डर लग रहा था, कहीं उस आदमी ने अपने बॉस को बानी के बारे में बता तो नहीं दिया होगा। अगर वो वापस आ गया तो, अगर उसने मुझे अपने साथ ले जाने की कोशिश की तो मैं क्या करूँगी? नहीं, मैं उसे खुद तक पहुँचने नहीं दूंगी। मैं उसे नहीं डरूंगी, बिल्कुल नहीं। ये सब सोचते हुए बानी डर से काँप रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो अब क्या करे, किससे हेल्प ले। बानी खुद को बेबस और अकेला महसूस कर रही थी। उसे एक बार फिर पिछली सभी बातें याद आने लगती हैं। बानी की हालत खराब होती जा रही थी। एक बार फिर बानी पैनिक कर रही थी। ये वो बानी नहीं थी जो सबसे हंसकर बातें कर रही थी। ये तो कोई और ही कमज़ोर बेबस लड़की थी जो अंदर ही अंदर घुटती जा रही थी। कुछ था जो बानी को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। तभी कोई रूम में आता है। कौन है वो आदमी जिसके बारे में सोचकर बानी घबरा रही है? क्या हुआ था बानी के पास्ट में? क्या लिखा था ऐसा उस फाइल में जिसे पढ़कर वंश को गुस्सा आ गया? आखिर बानी किससे भाग रही है? क्या जिया बानी का पूरा सच जान पाएगी? क्या वंश बानी की मदद करेगा? क्यों वंश बानी की इतनी परवाह करता है?
सवाल अनेक और जवाब एक है। वंश और बानी की कहानी, यानी इश्क एक इबादत। हाँ जी, तो ये था हमारी कहानी का 8th एपिसोड। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये एपिसोड जो है वो पसंद आया होगा और आप लोगों को कहानी जो है वो पसंद आ रही होगी। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछे हैं, और मुझे कमेंट करके ये भी बताना कि आप लोगों को कहानी जो है वो कैसी लग रही है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को कहानी जो है वो पसंद आ रही होगी। बाकी जब तक अगला एपिसोड आता है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।